महेंद्र सिंह धोनी एक यादगार कप्तान। दो 2011 आईसीसी विश्व कप फाइनल। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। डे नाइट मैच था। 1983 के बाद से भारत ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। धोनी उस दिन केवल 11 खिलाड़ियों की टीम की कप्तानी नहीं कर रहे थे, बल्कि उस दिन वे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद के कप्तान थे। लेकिन सामने 274 रनों का श्रीलंकाई पहाड़ था। सचिन और सहवाग के जल्दी आउट हो जाने से ये वर्ल्ड कप भी हाथ से जाता दिख रहा था। और तब स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। टीम की जिम्मेदारी अब धोनी के कंधों पर थी और युवराज की जगह धोनी मैदान में आए तो सब चौंक गए, क्योंकि उन दिनों युवराज अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन धोनी को पता था कि युवराज को मुरलीधरन की गेंद खेलने का अनुभव नहीं है, जबकि धोनी मुरलीधरन की गेंद को खेल चुके थे। वे उनकी गेंदबाजी समझते थे। धोनी आए और छा गए। चौके छक्कों की बारिश शुरू हो गई। स्टेडियम फिल्म सितारों से भरा हुआ था। अभिनेता आमिर खान जोश में हाथ में तिरंगा लिए लहरा रहे थे। धोनी खेल रहे थे। अंत में जब जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे तो धोनी का बल्ला घूमा और गेंद 65 मीटर के मैदान को हवा में पार कर गई। ये 6 था। जैसे गेंद पर धोनी ने बाउंड्री का पता लिख दिया हो। धोनी के छक्के के साथ 28 साल बाद वर्ल्ड कप भारत की झोली में आ गिरा और अचानक वानखेड़े स्टेडियम वंदे मातरम के शोर से गूंज उठा। तब सचिन ने वो मशहूर वाक्य कहा था, सपनों का पीछा करो क्योंकि सपने पूरे होते हैं। ये मेरी जिंदगी का वो पल है जब मेरा सपना पूरा हुआ। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाए तो उसमें धोनी सबसे ऊपर रहेंगे। दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई खिलाड़ी विकेट के पीछे जितनी मजबूती से खड़ा हो उतनी ही मजबूती से वो विकेट के आगे बल्लेबाजी करता हो। कप्तानी में भी धोनी लाजवाब थे। क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर कूल और माही के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे शहर से क्रिकेट की दुनिया में आए जहां से पहले कोई नहीं आया था। क्योंकि छोटे शहरों के लोगों का टीम इंडिया में शामिल होना अब भी बड़ी बात है। उन्हें विकेट के पीछे के हुनर से ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए टीम में शामिल किया गया और उन्होंने अपने 5वें ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की यादगार पारी खेलकर न सिर्फ भारत को मैच जिताया बल्कि क्रिकेट प्रेमियों का भरोसा भी जीत लिया। उसी साल धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की एक और यादगार पारी खेली। धोनी का जन्म रांची झारखंड में हुआ था और उनके माता पिता ने उनका प्यार से नाम माही रखा। हालांकि वे मूलतः रहने वाले उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के थे। धोनी के माता पिता नौकरी के लिए उत्तराखंड से रांची चले आए थे, जहां उनके पिता पान सिंह ने मेकॉन में जूनियर मैनेजमेंट पदों पर काम किया। धोनी बचपन से खेलों के शौकीन थे। क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा धोनी को बैडमिंटन का भी बहुत शौक था। स्कूल में धोनी अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे, लेकिन उनके फुटबॉल कोच ने उनमें क्रिकेट खेलने का उत्साह पैदा किया। एक लोकल क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया और वे कमांडो क्रिकेट क्लब में विकेटकीपर बन गए। लेकिन उन्हें बल्लेबाजी में ज्यादा मजा आता था। तमाम टूर्नामेंट्स में बेहतरीन खेल के कारण धीरे धीरे उनका खेल आसपास के राज्यों में मशहूर होने लगा। इसी खेल के बदौलत उन्हें खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 100 रुपए महीने पर टीटीआई की नौकरी भी मिल गई। वे रेलवे क्वार्टर में रहते थे।
लेकिन धोनी कम शरारती नहीं थे। एक दिन धोनी और उनके कुछ दोस्तों ने खुद को सफेद बेडशीट में ढक लिया और गार्ड्स को डराने के लिए देर रात कैंपस में भूत बनकर घूमते रहे। रात के पहरेदारों ने उन्हें देखकर हल्ला मचा दिया कि परिसर में भूत घूम रहे हैं। इस कहानी ने अगले दिन बड़ी खबर बनाई। ये वो दौर था जब टीम इंडिया को एक अच्छे कीपर की जरूरत थी। तब भारतीय टीम के अच्छे विकेट कीपर रहे किरण मोरे सिलेक्टर्स में थे। उन्हें जब धोनी के खेल के बारे में पता चला तो वो उनका मैच देखने गए। उन्होंने पाया कि धोनी न केवल अच्छे विकेट कीपर हैं बल्कि एक शानदार बल्लेबाज भी हैं। किरण मोरे ने धोनी की सिफारिश की और उन्हें 2003 के सीजन में जिम्बाब्वे और केन्या के दौरे के लिए भारत ए टीम में चुना गया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे 11 के खिलाफ धोनी ने मैच में 7 कैच और 4 स्टंपिंग के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपिंग प्रदर्शन किया। वे टीम इंडिया के कप्तान सचिन तेंदुलकर की नजर में आ गए। उन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए एक दिवसीय टीम में चुन लिया गया, लेकिन अपने डेब्यू मैच में ही धोनी 0 पर रन आउट हो गए। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। बांग्लादेश के खिलाफ खराब खेलने के बावजूद धोनी को पाकिस्तान एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चुना गया और केन्या और पाकिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में धोनी पहली बार दुनिया की नजरों में आए। इस त्रिकोणीय सीरीज में उन्होंने एक के बाद एक 2 मैचों में सेंचुरी ठोकी, हर सेंचुरी 60 से भी कम गेंदों पर। धोनी ने अपने 5वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में विशाखापट्टनम में केवल 123 गेंदों पर 148 रन बनाए। इतने ज्यादा रन आज तक किसी भारतीय विकेटकीपर ने नहीं बनाए थे। अब भारतीय टीम में उनकी जगह पक्की हो गई थी। अगले ही साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच की सीरीज शुरू हो गई। कुमार संगकारा के शतक के बाद श्रीलंका ने भारत को 299 रनों का कठिन लक्ष्य दिया था। वो सचिन का जमाना था, लेकिन सचिन बहुत जल्द ही आउट हो गए। भारत को यह मैच जीतना नामुमकिन लग रहा था। स्कोरिंग में तेजी लाने के लिए धोनी को 7वें से 3रे नंबर पर खेलने भेजा गया और धोनी का बल्ला चला और खूब चला। लंबे बालों वाले धोनी ने केवल 145 गेंदों पर नाबाद 183 रनों के साथ खेल का अंत किया। भारत ये मैच जीत गया और भारत में धोनी का नाम का डंका बजने लगा। बात साल 2006 की है। तब इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। लाहौर में खेले गए मुकाबले में धोनी ने ताबड़तोड़ 46 गेंदों में 72 रन पीट दिए। धोनी की बदौलत इस मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। उस सीरीज में धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसा पीटा था मानो किसी ने उनकी बाइक के टायर की हवा खोल दी हो। दर्शक दीर्घा में बैठे पाकिस्तानी दर्शक हाथों में तख्तियां लिए बैठे थे जिस पर लिखा था, धोनी जाओ बाल कटाओ। तब जॉन अब्राहम से प्रेरित धोनी लंबे बाल रखते थे। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे। वे क्रिकेट के जबरदस्त शौकीन थे। मुशर्रफ ने धोनी के बालों की तारीफ करते हुए कहा, मैंने मैदान में कई प्ले कार्ड लगे हुए देखे जिसमें धोनी को हेयर कट की सलाह दी जा रही है, लेकिन धोनी, आप मेरी राय मानो तो आपको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसमें आप बेहद अच्छे दिखते हैं। इतना ही नहीं, मुशर्रफ ने हंसते हुए धोनी के बगल में खड़े भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से पूछा, इसे कहां से लाए? हाजिर जवाब गांगुली ने भी बिना देर लगाते तपक से कहा, वाघा बॉर्डर के पास घूम रहा था, वहीं से अंदर खींच लिया। सब हंसने लगे।
दिलचस्प इत्तेफाक है कि भारत लौटते ही धोनी ने अपने बाल छोटे करा लिए तो मुशर्रफ की कुर्सी चली गई। इसके बाद तो धोनी टीम इंडिया के मजबूत स्तंभ बन गए। जिस मैच में वे अच्छा नहीं खेलते, आमतौर पर वह मैच भारत हार जाता। दक्षिण अफ्रीका में एक दिवसीय श्रृंखला में ऐसा ही हुआ। फिर अगले साल वर्ल्ड कप था। धोनी के टीम में आने के बाद पहला वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका से हारने के बाद भारत अप्रत्याशित रूप से विश्व कप से बाहर हो गया। धोनी इन दोनों मैचों में 0 पर आउट हुए। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 29 रन बनाए। 2007 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश से हारने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। धोनी से उम्मीद सबसे ज्यादा थी, इसलिए गुस्सा भी उन्हीं पर था। रांची में उनके घर के बाहर कुछ सियासी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऐसा पहले किसी क्रिकेट खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ था। 11 से 24 सितंबर के बीच हुए 2007 T20 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे। साउथ अफ्रीका मेजबान था। 2007 में इंडिया की एकदम नई टीम थी, लेकिन इस टूर्नामेंट ने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। धोनी को बाय चांस कैप्टन चुना गया। पहला मैच पाकिस्तान से 141 रन से टाई हुआ। क्रिकेट में पहली बार बॉल आउट से नतीजे घोषित होने थे। बॉल आउट में 5 बॉलर्स को विकेट पर निशाना लगाना होता है। धोनी ने पहले ही बाकायदा इसकी प्रैक्टिस कराई कि अगर बॉल आउट होता है उनके बॉलर को क्या करना है। भारत की ओर से हरभजन, सहवाग और उथप्पा ने गेंदें फेंकी और तीनों ने ही स्टंप्स हिट किए, जबकि पाकिस्तान के तीनों बॉलर ये नहीं कर पाए और भारत ने 3-0 से मैच जीत लिया। दिलचस्प है कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत पाक एक बार फिर आमने सामने थे। टूर्नामेंट जीतने के लिए पाकिस्तानी टीम को 6 गेंदों में केवल 13 रन बनाने थे। अंतिम ओवर था, लेकिन धोनी ने हरभजन सिंह की जगह जोगिंदर शर्मा की तरफ बॉलिंग के लिए गेंद उछाल दी। सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जोगिंदर शर्मा की गेंद को पाकिस्तानी खिलाड़ी ज्यादा जानते नहीं थे। उन्होंने शर्मा को बहुत कम खेला था। जोगिंदर की पहली गेंद वाइड गई और दूसरी गेंद में मिसबाउल हक ने छक्का जड़ दिया। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल बैठ गया, लेकिन विकेट के पीछे धोनी कूल खड़े थे। वे घबराए नहीं। उन्होंने जोगिंदर को टोका तक नहीं कि भाई ठीक से गेंद फेंको। तीसरी गेंद को हक ने पीछे हुक किया और गेंद सीधे श्रीशांत के हाथों में कैच थी। पहला T20 वर्ल्ड कप धोनी के हाथों में था। शैंपेन की बौछारों के बीच धोनी ने जीत का जश्न मनाया। टीम T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी। तब मुंबई में जिस तरह एयरपोर्ट से लेकर कई मील तक सड़क के दोनों किनारे लोगों की भीड़ थी, वह दृश्य अद्भुत था। धोनी इस नजारे को यादगार मानते हैं। भारत ने चैंपियन का ताज पहना। फिर भारत वापस लौटने पर धोनी 29 सितंबर 2007 से शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के कैप्टन बने। जल्द ही उनकी कप्तानी में ही भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गया। इसके बाद धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 विश्व कप जीता। सचिन तेंदुलकर ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा, धोनी उनके समय में खेले गए सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जिस बल्ले से धोनी ने खेला था, वो 72 लाख रुपए में बिका। ये पैसा अनाथ बच्चों की मदद के लिए
धोनी की पत्नी के नाम से बने साक्षी रावत फाउंडेशन को गया। साल 2013 में धोनी सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान बन गए। उन्होंने 49 टेस्ट में से 21 जीत के सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तब गांगुली ने कहा था, धोनी भारत के सर्वकालिक महान कप्तान हैं और इस क्रेडेंशियल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक शानदार रिकॉर्ड है। इसी साल भारत ने धोनी की कप्तानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। साल 2016 में धोनी को यूएसए के भारत के पहले दौरे के लिए कप्तान चुना गया। भारत पहला मैच हार गया, लेकिन धोनी ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अनुभवी कप्तान बन गए। धोनी के खेल का अंदाज निराला है। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शुरू में धोनी निचले क्रम के आक्रमणकारी बल्लेबाज के रूप में दिखे, लेकिन कप्तान बनने के बाद उन्होंने अपनी बढ़ती जिम्मेदारी से निपटने के लिए धीरे धीरे अपनी खेल शैली को बदल दिया। वे एक हिटर हैं। गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना उन्हें खूब आता था। अपने खेल में उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट तकनीक का इस्तेमाल किया, जो उन्हें उनके एक बचपन के दोस्त ने सिखाया था। धोनी के नाम पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्डों की लंबी फहरिस्त है, जैसे कप्तान के रूप में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में धोनी की कप्तानी में भारत पहली बार 2009 में टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा। सौरव गांगुली के 21 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए धोनी 27 टेस्ट जीत के साथ सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान रहे। 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ धोनी 33 साल के अंतराल के बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। विकेट कीपिंग के लिए भी धोनी ने दुनिया में अपनी अलग शिनाख्त बनाई। उनके पास सबसे अधिक स्टंपिंग करने का विश्व रिकॉर्ड है। धोनी दुनिया के इकलौते विकेटकीपर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 195 स्टंपिंग की हैं। टेस्ट में 38, वनडे में 123 और T20 में 34। धोनी इस लिस्ट में अन्य विकेटकीपरों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। धोनी के बाद दूसरी पोजीशन पर कुमार संगकारा हैं और उनके बाद रोमेश कालुविथरना हैं, जो 101 स्टंपिंग के साथ तीसरी पोजीशन पर हैं। वे 4000 टेस्ट रन पूरे करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। वनडे मैचों में 200 छक्के लगाने वाले वे पहले भारतीय बने। धोनी ने वनडे करियर में किसी भी विकेटकीपर से ज्यादा 120 स्टंपिंग की और अब तक 100 स्टंपिंग पार करने वाले एकमात्र कीपर रहे। वनडे मैचों में धोनी सबसे ज्यादा 300 कैच लेने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर थे। ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के चौथे विकेटकीपर हैं। कपिल देव के बाद धोनी दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें सेना ने मानद उपाधि दी। महेंद्र सिंह धोनी 2011 में भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए। धोनी कई बार ये कह चुके हैं कि भारतीय सेना में शामिल होना उनके बचपन का सपना था। 2015 में आगरा स्थित भारतीय सेना के पैरा रेजिमेंट से पैरा जंप लगाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने। उन्होंने पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेने के बाद करीब 15,000 फीट की ऊंचाई से 5 छलांगे लगाईं, जिनमें एक छलांग रात में लगाई गई थी। धोनी का निजी जीवन भी कम रोमांटिक नहीं रहा। उनके खेल के स्टाइल की हजारों लड़कियां दीवानी थीं। धोनी की रांची में एक प्रेमिका थी, प्रियंका झा। प्रियंका धोनी की लाइफ में तब से थी जब धोनी अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। लव स्टोरी के दौरान ही धोनी का टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हो गया कि वो एक दूसरे से दूर हो गए।
धोनी पाकिस्तान मैच खेलने गए थे। प्रियंका बड़ी बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसी दौरान प्रियंका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस अधूरी लव स्टोरी को धोनी के जीवन पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में बखूबी दिखाया गया है। इसके बाद धोनी का अफेयर साक्षी के साथ चला। तब साक्षी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। दोनों जब पहली बार मिले तो वो धोनी को पहचानती तक नहीं थी। होटल के कमरे के लिए साक्षी ने धोनी से उनका ID कार्ड मांग लिया था। इस सादगी पर धोनी खूबसूरत साक्षी पर फिदा हो गए। धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी सिंह रावत से शादी कर ली। शादी के 5 साल बाद जब उनकी बेटी जीवा पैदा होने वाली थी तो वे 2015 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में ऑस्ट्रेलिया में थे। बेटी के जन्म की खबर आने पर उन्होंने ये कहकर भारत लौटने से मना कर दिया, मैं राष्ट्रीय कर्तव्य पर हूं, अन्य चीजें इंतजार कर सकती हैं। मैदान में प्रेजेंस ऑफ माइंड में धोनी का जवाब नहीं था। एक मैच में धोनी कैच आउट हुए थे, फिर भी उन्होंने सामने वाले खिलाड़ी से रन लेने को कहा ताकि आने वाले नए खिलाड़ी को ओवर की आखिरी गेंद का सामना न करना पड़े। इसी तरह एक मैच में इंग्लैंड के कीपर से विकेट मिस हुई। विकेट के पास गेंद पड़ी होने के बावजूद धोनी ने दौड़ के एक रन ले लिया। गेंद उठाने फिर भी कोई नहीं आया तो धोनी ने दौड़ के दूसरा रन पूरा कर लिया। सब हैरान थे कि ये कैसे हो गया। तब कीपर जागा और दौड़ते हुए बॉल उठाने आया। धोनी की स्फूर्ति, स्मार्टनेस और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर गेंदबाजी करने वाली टीम के खिलाड़ी हक्का बक्का रह गए। बतौर कीपर धोनी ने एक नई तकनीक डेवलप की। एक मैच में उन्होंने बाहर जा रही गेंद को अपनी टांग 60 डिग्री तक उठाकर गेंद रोक ली, जैसे वो पैर ना हो, हाथ हो। बाद में कई कीपरों ने इसकी नकल की। पाकिस्तान के साथ एक मैच में लास्ट बॉल पर बैट्समैन शाहिद अफरीदी को आउट करना बहुत जरूरी था। सचिन बॉलिंग कर रहे थे। अफरीदी हर बॉल को आगे बढ़कर खेल रहे थे। सचिन की बॉल पर चौके छक्के मार रहे थे। धोनी ने पीछे से सचिन को इशारा किया कि वो वाइड बॉल फेंके। सचिन ने यही किया। अफरीदी से गेंद मिस हुई और पीछे खड़े कीपर धोनी ने अफरीदी की विकेट उड़ा दी और रन पूरा नहीं हो पाया। धोनी बतौर कप्तान सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को टीम से बाहर किए जाने जैसे विवादों में घिरे। लेकिन यह गलत है क्योंकि धोनी अकेले टीम नहीं चुनते थे। BCCI के सिलेक्टर्स ये काम करते हैं। सबको पता है कि राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण रिटायरमेंट का फैसला पहले ही ले चुके थे। सहवाग के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और तेंदुलकर ने तो सोच ही लिया था कि वो 200 टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लेंगे। इसके विपरीत धोनी ने तो बहुत से खिलाड़ियों का साथ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों और शतकों की झड़ी लगाने वाले विराट कोहली का करियर बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वजह से बाल बाल बचा था। साल 2012 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर खराब फॉर्म के कारण सिलेक्टर्स विराट कोहली को टीम इंडिया से ड्रॉप करना चाहते थे, लेकिन धोनी ने विराट कोहली पर भरोसा दिखाया और उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं होने दिया। इसी तरह से उन्होंने रोहित शर्मा का करियर बचाया। लेकिन हर खिलाड़ी का वक्त होता है। धोनी ने जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से ठीक पहले सीमित ओवरों के प्रारूप में भारत के कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया। धोनी ने अपनी टीम के 2018 दौरे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 10,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय
और कुल मिलाकर 12वें खिलाड़ी बन गए। लेकिन धीरे धीरे उनका खेल बिगड़ने लगा। उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी जाने लगी और 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया। धोनी के संन्यास के साथ ही क्रिकेट के युग का एक इतिहास खत्म हो गया। धोनी सबसे अलग और निडर कप्तान थे। धोनी वाकई सिर्फ जीत के लिए खेलते थे। हारने का डर समाप्त करने का ट्रेंड या रिवाज उन्होंने ही शुरू किया। धोनी अपनी कप्तानी में कई नए प्रयोग करते थे। नए खिलाड़ियों को मौका देने में पीछे नहीं हटते थे। क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली मानते हैं कि भारतीय इतिहास में टाइगर मंसूर अली खान पतौड़ी, सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी, इनमें कप्तान के तौर पर धोनी की जगह सबसे अलग है। धोनी रिटायर होने के बाद भी एडवर्टाइजर्स की पहली पसंद हैं। वे अब झारखंड रांची के अपने फार्म हाउस में आधुनिक खेती कराते हैं। 43 एकड़ फार्म में वे स्ट्रॉबेरी, पपीता, आलू, टमाटर, प्याज आदि उगाते हैं और रांची की मंडियों में बेचते हैं। अपने फार्म हाउस में वे मॉडर्न ढंग से खेती ही नहीं बल्कि दूध के लिए उन्होंने कई सारी गाय भैंस पाल रखी हैं। बूढ़ी गायों को वो बेचते नहीं हैं बल्कि अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों को दान कर देते हैं। वे तीतर बटेर की भी फार्मिंग करते हैं। खाली वक्त में वे कश्मीर, हिमाचल की वादियों में सैर करते हैं। धोनी को अपने पेट से भी बहुत लगाव है। धोनी को अक्सर उनके फार्म हाउस पर उनके साथ समय बिताते हुए देखा गया है। उनके पालतू कुत्ते जरा और सैम उनके सबसे करीब हैं। जरा एक लैब्राडोर है और सैम एक अल्सेशियन है। MS धोनी को चिकन और हॉट चॉकलेट खाना बेहद पसंद है। धोनी को बाइक से बहुत ही ज्यादा प्यार है। उनके रांची वाले घर में महंगी कारों के अलावा आपको कई तरह की हाई स्पीड मोटर बाइक मिलेंगी। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों में अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर उनके सबसे प्रिय सितारे हैं। धोनी WWE के दीवाने हैं। उनके पसंदीदा पहलवान ब्रेट द हिटमैन हार्ट और हल्क हॉगन हैं। धोनी ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट जगत में ढेरों रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। धोनी की उपलब्धियों की तरह उन्हें मिले सम्मान और पुरस्कारों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। धोनी को अब तक खेल के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा पद्म भूषण, पद्मश्री, 2008 व 2009 में ICC एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जैसे तमाम पुरस्कार मिल चुके हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में धोनी एक महान कप्तान, महान खिलाड़ी, महान विकेटकीपर और एक दिवसीय क्रिकेट के महान चैंपियन के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। अभी आप